आज मानो आत्मदेव चिंतित बैठे हैं कि इस बच्चे के लिए मैंने सब कुछ किया, आज यही लात मार रहा है। और प्यारे जब लात पड़ी है ना तो आज आत्मदेव जी गोकर्ण के चरणों में जाके गिरे। गोकर्ण ने उठाया, पिताजी क्या हुआ क्या हुआ, अरे बैठिए जल पीजिए। तो आज आत्मदेव कहते हैं बेटा, जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ किया आज वही बेटा लात मार रहा है, क्या करूं, मैं बड़ा दुखी हूं। तो गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी संसार में सुखी तो कोई नहीं है, नाना प्रकार का कष्ट है, नाना प्रकार के जंजाल में पड़ा है। न चैन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। पिताजी इंद्र से पूछो वो भी सुखी नहीं है, ब्रह्मा से पूछो वो भी सुखी नहीं है, संसार में कोई सुखी नहीं है। पिताजी जो आया है उसको कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। दीन कहे धनवान सुखी, गरीब व्यक्ति है ना तो गरीब सोच रहा है शायद जिनके पास रुपया है वो सुखी होंगे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमार। सुख इंद्र को भी नहीं है, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख शंकर कुमारी। और हरि के दास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखा। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, किसी ना किसी को समस्या लगी हुई है। सुख कौन है तो सुखी राम के दास। अगर संसार में किसी को सुख है तो मात्र भगवान के भक्तों को है। पिताजी ये सब संसार के नाते झूठे, बेटा बेटी के संबंध सब झूठे, इनको छोड़ो और पिताजी परमात्मा को भजो। क्योंकि अभी तक आपने अपने मन को रस्सियों में बांध रखा था, अहमता और ममता की रस्सियों को इनको तोड़ दो। बोले क्या करें तो गोकर्ण जी कह रहे हैं देहे से मांस रुधरे भेमत्यम तेजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी आपने अपने झूठे नातों को बांध रखा है, देह के कोई नाते नहीं, ये देह के नाते नाते नहीं है, सब स्वार्थ के नाते हैं। बोले बेटा बेटी कब तक सेवा करते हैं जब तक आप कमाना बंद नहीं करते, और जैसे ही आपने कमाना बंद किया तो बेटा बेटी भी पूछने वाले नहीं है, घरवाली भी नहीं पूछेगी। क्योंकि जब तक आपके पास रुपया पैसा नहीं तो कोई किसी का संबंध नहीं है, संबंधी नहीं है। पैसा बिन यार ना पास, पैसा बिन भगनी ना पास, पैसा बिन देवता न करते सहाय। कहत गरीब दास पैसा रखियो अपने पास, और पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई। संसार में अगर पैसा नहीं है तो संसारी तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेंगे। पिताजी ये संसार के नातों को छोड़ो। बोले बेटा क्या करें, सबको त्याग करके, सब ममताओं को त्याग करके अपने मन को भगवान में लगाओ।
बोले मन भगवान में कब लगेगा? वैराग्य राग रस को, मन को वैराग्य में लगाओ, मन में वैराग्य लाओ, भाव लाओ। जब ऐसा लाओगे तो भक्त निष्ठा, आपका मन निष्ठावान होकर के भगवान के चरणों में लग जाएगा। और तो किसको भजूं? धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मा। दुनिया के जितने धर्म है सबको छोड़ दो, अपना धर्म तो एक ही होना चाहिए। क्या? भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का काम। और पिताजी जब सब त्याग करके भगवान को भजोगे तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, जो आपके मन में नाना प्रकार के दोष आ रहे हैं, नाना प्रकार के विकार आ रहे हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो आप भगवान के सेवक बन जाओगे और भगवान के चरित्र आपको सुनने को मिलते रहेंगे। और अगर ये काम नहीं करते, तुम सोच रहे हो ये हमारा बेटा, ये हमारी बेटी, तो ये तो सब स्वार्थ की है, क्योंकि ये पंचायती धर्मशाला है। ये शरीर हमारा क्या है? पंचायती धर्मशाला। और प्यारे, धर्मशाला में कब तक कमरे में रह पाओगे? जब तक उस कमरे का किराया आप देते रहोगे। जैसे किराया खत्म, पैसा खत्म, तो प्यारे धर्मशाला वाला भी धक्का मार के भगा देगा। ऐसे ही हमारे नाते हैं। और अगर तुम कहीं देह के नाते को अपना मानते हो तो इनको भूल जाओ, त्याग दो, क्योंकि ये नाते हमारे नहीं हैं। ये सब मांस हड्डियां लिप्त ये शरीर है। एक दिन इसका कुछ नहीं होने वाला, अंत में जाकर के शमशान में फूकने वाला है ना। तो इसी बात को गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। शीत जल पावक गगन समीरा, शीत जल पावक गगन समीरा, शीत जल पावक गगन समीरा, शीत जल पावक गगन समीरा। पंच रचित ये अधम शरीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। पिताजी ये शरीर भी 5 चीजों से बना है, ये हमारे कोई काम आने वाला नहीं है। ये शरीर भी एक धर्मशाला के तरह ही है। धर्मशाला में जैसे ईंट, गारे, मिट्टी आदि से बनती है कि नहीं बनती, सीमेंट इत्यादि से, ऐसे ही अंदर तो गारा, मिट्टी, ईंट भरी हैं, लेकिन ऊपर से बढ़िया पुट्टी करते हैं तो बढ़िया चमचमाती है। ऐसे ही हमारा शरीर है। हमारा शरीर भी हड्डी, पसली, मांस और रक्त से बना है। देखने में तो बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन ऊपर से भगवान ने बढ़िया पुट्टी करवा रखी है, पीओपी है, जो खाल चढ़ा रखी है, जो पीओपी का काम करती है। और कोई कोई घर में पेंट कराता है ना, कोई पीला, कोई नीला, कोई हरा, कोई व्हाइट, सफेद। तो ऐसे ही भगवान ने हमको 2 रंग दे रखे हैं। किसी कोई कहता है तीन भी होते हैं ना, वैसे प्रमुख तो 2 ही हैं, या तो गोरा या काला। जो गोरा है वो अभिमान लेके बैठा है, देखो देखो हम गोरे, और काला बेचारा संकोच में घूम रहा है कि हमको काला बनाया है। और जो सामले हैं, मध्य वाले, गेहूं वाले, वे क्या करें हैं? तो मानो आत्मदेवी कह रहे हैं, पिताजी ये शरीर किसी काम का नहीं है। मग्न मज्जा से लिप्त शरीर है, हड्डी मांस से, रक्त से लिप्त शरीर है। इस शरीर का भी कुछ होने वाला नहीं है। इस शरीर को सुधारना चाहते हो जीवन, तो भगवान का भजन करो। और जो तुम बेटा बेटी को बना रखे हो, ये कोई काम नहीं, तो ये जीवन की यात्रा चल रही है। और यात्रा कैसी है? रेलगाड़ी देखी आपने? रेलगाड़ी कितनी पटरी पे चलती है? 2 पटरी पे चलती है ना।
जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है कि नहीं। कभी कभी रेलगाड़ी दौड़ लगाती, फट 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 चलती है, और कभी कभी कोई चैन खींचते तो हमारा जंगल में 2 घंटा व्यतीत कर देती, वहीं खड़ी रहती है। और प्यारे, जीवन 2 पटरी पे गाड़ी चलती है रेल, ऐसे हमारा जीवन भी तो 2 पटरी पे चल रहा है। कौन सी? सुख दुखी पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। अच्छा, रेलगाड़ी लाइट से चलती है, हमारी सांसों का डलता इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ऐसे ही रेलगाड़ी की तरह ही हमारा जीवन है। अच्छा, रेलगाड़ी में हम लोग सफर करने जाते हैं, सीट बुक कराते हैं कि नहीं कराते? सीट बुक कराई, जाकर के अपनी बर्थ पे बैठ गए, तो टीटी साहब आए, टिकट चेक किया, तो ठीक है आपका रिजर्वेशन है तो आप आराम से जाइए। और प्यारे, जैसे ही सनई सनई अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ तो आपको बड़े आराम से उतर जाना चाहिए। जब मंजिल आ गई है तो आपका स्टेशन आ गया है, तो स्टेशन आ गया, मंजिल भी आ गई, और आपका मन फिर भी उतरने का नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और तब तक या तो जैसे आपका जहाँ तक का टिकट है वहाँ तो टिकट आपका पूरा हो गया, तो वहाँ से किसी और का भी तो होगा। तब वो व्यक्ति आएगा तो जबरदस्ती धक्का मार के आपको उतारेगा। अगर उसके कहने से नहीं उतरोगे तो टीटी को बुलाएगा, तो फिर टीटी धक्का मार के उतारेगा। ऐसे ही प्यारे हमारा जीवन है। बोले कैसे? बोले सबसे पहले हम जन्म लेते हैं, जीवन की यात्रा बता रहे हैं, तो जीवन की यात्रा में जैसे जन्म लेते हैं तो रोना प्रारंभ। और रोए तो माता पिता ने समझाया, बोले भूखा होगा या प्यासा होगा, तो मुक्ति दिलाई, तृप्ति कराई। प्यारे, जैसे ही जीवन यात्रा और आगे बढ़ी तो हम पढ़ने गए, और पढ़ गए तो हमारी माता जी ने शादी करवा दी। शादी करा दी कि नहीं करा दी? बोले जीवन में एक नया यात्री और जुड़ गया। जैसी ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो यात्री चढ़ते भी हैं और उतरते भी हैं, ऐसी ही हमारी यात्रा चल रही है। एक नया यात्री कौन जुड़ गया? बोले धर्म पत्नी मिल गई। और यात्रा आगे बढ़ी तो एक बच्चा उत्पन्न हो गया। तब तक दूसरा स्टेशन आ गया, किसका? दादाजी का। तो दादाजी चली गई। फिर और यात्रा बढ़ी तो दूसरा बच्चा फिर हो गया। और यात्रा बढ़ी तो पिताजी का स्टेशन आ गया, तो पिताजी चली गई। नए नए यात्री आते जा रहे हैं, पुराने पुराने चले जा रहे हैं। और जैसे ही तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, अब तुम्हारा भी स्टेशन आने वाला है, तो आप समझ जाओ, एकदम तैयार हो जाओ। और प्यारे, बुढ़ापा आ जाए फिर भी तुम नहीं जाने वाले, नहीं जाना चाह रहे हो, तो जबरदस्ती टीटी आएगा। बोले यहाँ टीटी कौन से आते हैं? बोले यहाँ यमराज के दूत आते हैं, जबरदस्ती यम पास में बांध करके ले जाते हैं। एक क्षण का भी समय तुमको नहीं देंगे। तुम समय मांगोगे ना, भैया ने 1 मिनट का टाइम और दे दो, ने बच्चे को समझाया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, सरसों इस भाव हो गई है, कल बेचाना, इसका भी टाइम नहीं देंगे। बोले बेटा पूरी जिंदगी में तूने हिसाब नहीं बता पाया, तो 1 मिनट में क्या बता देगा? जबरदस्ती पकड़ करके ले जाते हैं। तो प्यारे, अच्छा यात्री तो वही है समय आने पर उतर जाए। अच्छा जीवन तो वही है समय आने पर भगवान को पहचान जाए। और कोकर्ण जी कहते, पिताजी ये नातों को तो छोड़ दो, त्याग दो, अब तो तुम मात्र भगवान को भजो। और एक एक बात पंडित जी के दिमाग में बैठ गई। पंडित जी सब घर द्वार छोड़ करके हरिद्वार में गए, भागवत जी के 10 स्कंद का पाठ किया और भगवान के धाम को चले गए। भक्त वत्सल भगवान की। पंडित जी गए, इधर गोकर्ण जी ने सोचा अपना भी व्यवस्था बनने वाली नहीं है, क्योंकि पिताजी थे तब तक हमारी भी चल जाती।
तो वो भी जानने की तैयारी करने लगे। मानो इधर धुंधकारी शाम को आया, बोले पिताजी चले गए, भैया को कोई मतलब नहीं, माता जी बची। तो अब धुंधकारी ने माता को पकड़ा और माता जी पिताजी धन दे के गए होंगे, लाओ। माता कहती है बेटा कुछ नहीं, जो था सब तूने जुआ में ठिकाने लगा दिया। अब तो जबरदस्ती करता है, मारता है, पीटता है। इतनी मार लगाई कि घर को छोड़ के रात में भागने लगी और जाकर के घर के बाहर एक कुआं था अंधा, उस कुएं में गिर गई और धुंधली की भी गोविंदाय नमो नमः हो गई भक्त वत्सल भगवान। अब ना तो पिताजी न भैया न माताजी, अब धुंधकारी का राज हो गया। जैसा वो चाहता है वैसा हो रहा है। धुंधकारी एक दिन गया, 5 वैश्याओं को ले आया, घर में रखता है, मदरा पान करता है, डकैती करता है। इतना धन आ गया, वैश्याओं का भी दिमाग खराब हो गया। न जाने किसी दिन किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, इसके साथ साथ हमको भी सजा होगी, पूरे धन पर्याप्त आ गया, इसको ठिकाने लगाओ। तो एक दिन रात्रि में धुंधकारी आया, वैश्याओं ने खटिया पे सुला दिया, रस्सियों से जकड़ दिया, उसको मारने लगी, गला घोंटने लगी, जोर जोर से चिल्लाया। तो एक दौड़ी दौड़ी गई, तप्तांगार समूह हास्या जलते हुए कोले ले आई और धुंधकारी के मुंह में भर दिए ठूस ठूस के, और तड़प तड़प के धुंधकारी मर गया। और प्यारे जब मरा तो बड़ा भारी प्रेत बना। बहुत समय बीत गया, धुंधकारी भी चला गया, माता पिता तो चले ही गए थे, लेकिन इधर जो भैया गोकर्ण गए थे ना घर छोड़ करके घूमने, जब उनको समाचार मिला तो गया में पिंड आदि किए। मन में विचार करते हैं बहुत दिन हो गए, घर में सूना साना पड़ा होगा, चलो एक बार घर को गांव में जाकर के हालचाल ले आते हैं। पंडित जी एक दिन आए, गोकर्ण जी महाराज रात्रि में थोड़ा स्थान साफ कर लिया और विश्राम करने लगे। तो जैसे ही सोने के लिए लेटे ही थे, तैयार हो रहे थे, तब तक जोर जोर से एक स्वर सुनाई पड़ता है। क्या देखते हैं, कोई रो रहा है। गोकर्ण ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या बात है भैया, क्यों नहीं बोलते? तो कोई नहीं बोलता। गोकर्ण जी कहते हैं कस तुम बोलो भैया कौन हो? तो कोई नहीं बोलता, जोर जोर से आवाज आ रही है रोने की, बोलता कोई नहीं है। और देखते हैं कभी भेड़ बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी सियार बन जाता है, कभी सिंह बन जाता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। तो गोकर्ण ने अपने कमंडल से जड़ के छींटे मारे तो आज वो आत्मा बोल पड़ी। क्या बोली? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकीनैव दोषेण ब्रह्महत्वं नासितं मया। बोले भैया मैं और कोई नहीं, हम भ्राता, मैं आपका ही भैया धुंधकारी हूँ। गोकर्ण ने कहा तुम क्यों भटक रहे हो, हमने तो पिंडदान कर दिए, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी कहता मैं अपने ब्रह्मत्व से चला गया था, और प्यारे जिसका ब्रह्मत्व चला जाता है उसका जीवन भी चला जाता है। क्योंकि मैंने अपना ब्राह्मण धर्म छोड़ दिया था, मैंने शराब पीना प्रारंभ कर दिया, मैंने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया, और जो ब्राह्मणों के घर में शराब आ जाती है ना, जुआ आ जाता है ना, मांस मदरा आ जाती है, उनका जीवन धुंधकारी की तरह हो जाता है। प्यारे देखो एक मिनट प्रकाश डाल दें, ब्राह्मण सब जातियों के शिरोमणि है कि नहीं? जब संसारियों पे कोई समस्या आती है, कोई उलझन आती है, तो चेला किसके पास जाता है? पंडित जी के पास। बोले पंडित जी घर में ये समस्या चल रही है, कोई उपाय बताओ। और वही पंडित जी कहीं धर्म भ्रष्ट हो जाएं, वही मदरा पीने लग जाएं, शराब पीने लग जाएं, जुआ खेलने लग जाएं, तो क्या इसका अर्थ असर चेलों पे नहीं पड़ेगा, अन्य जातियों पे नहीं पड़ेगा? भाई जब ब्राह्मण ही अपने मार्ग से भटक जाएगा तो औरों को शिक्षा क्या देगा? अगर ब्राह्मण शराब पिएगा तो लोग क्या कहेंगे, देखो देखो ब्राह्मण पंडित जी गुरु जी शराब पी रहे हैं, तो शराब बहुत अच्छी चीज है, पियो, हमको भी पीना चाहिए। तो और जाति वाले भी देखी देखा पीने
पीना प्रारंभ कर देंगे। प्यारे, ब्राह्मणों का काम शराब, जुआ और मदरा नहीं है, वैश्यालय नहीं है। ब्राह्मणों का काम तो पूजा पाठ करना है, संसार को मार्ग दिखाना है, शिक्षा दिलाना है। जो मार्ग भटक गए हैं उनको मार्ग पर लाना है। ये काम ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों का काम चोरी करना नहीं है, शराब पीना नहीं है ना। बुरा मत मानना, बात सत्य है इसलिए कहनी पड़ रही है, क्योंकि आजकल ब्राह्मण भी भटक गए हैं। ब्राह्मण भी अपने मार्ग को छोड़ के चले गए हैं। आजकल ब्राह्मण भी, कुछ सबकी नहीं कह रहा, कुछ की बात